हेलो बच्चों, विपुल जैन हियर, आपकी छोटी हाइट वाला बड़ा भाई। और आज के इस वीडियो में हम मीन को एकदम शानदार तरीके से सिंपलेस्ट वे में और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में समझने वाले हैं। मीन फाइंड करने के 3 मेथड हैं, डायरेक्ट, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। और सीबीएसई ने स्टेप डेविएशन जो मेथड है वो तुम्हारे सिलेबस से डिलीट कर दिया है। सीबीएसई दया बहुत करता है तुम मासूम बच्चों पे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ डायरेक्ट और अज्यूम मीन मेथड, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि मीन के क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो वन बाय वन हम तीनों टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से मीन को सॉल्व करते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो डायरेक्ट मेथड से मीन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक चीज याद रखना, मीन के क्वेश्चन में हमेशा CI और F ये दो चीजें हमेशा गिवन होगी। CI क्या होता है? क्लास इंटरवल 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, इस तरह से जो बना हुए होते हैं इसको क्या बोलते हैं? CI, क्लास इंटरवल। तो ये हो जाएगा CI। तो CI क्या हो गया? 0 to 2, 2 to 4, और उसके पास में जो दे रखा होगा वो हो जाएगा F। तो मीन के क्वेश्चन में CI और F ये दोनों चीजें हमेशा गिवन होगी। मीन का क्वेश्चन आती है, सबसे पहले निकालना क्या है? X। सबसे पहले हम निकालेंगे X, और X को क्या बोलते हैं बेटा? X को हम बोलते हैं क्लास मार्क। X को बोलते हैं क्लास मार्क। और X को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। UL मीन्स अपर लिमिट और LL मीन्स लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है? जैसे क्लास इंटरवल दे रखी है ना 0 to 2, तो जो छोटा नंबर है उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और जो बड़ा नंबर है उसको बोलेंगे अपर लिमिट। 2 to 4 तो लोअर लिमिट हो जाएगा 2 और अपर लिमिट हो जाएगा 4। तो इस तरह से सारी क्लास इंटरवल का हम क्या निकालेंगे? X निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं X। 0 + 2 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाय 2 3। इस तरह से हम क्या करेंगे? 4 + 6 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड, ऐड करो और 2 से डिवाइड, सिंपल। 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 5। अब एक चीज यहाँ पे नोट करना, सारी क्लास इंटरवल के बीच का गैप कितना है? 2। सारी क्लास इंटरवल के बीच का गैप 2 है, तो सारे x के बीच का गैप भी कितना होगा? 2। तो दो के गैप से हम सारे नंबर लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हो गया fx। fx कैसे निकालेंगे? f मल्टीप्लाई x। f और x को मल्टीप्लाई कर लो और उससे निकल जाएगा fx, सिंपल। f ये रहा और x ये रहा, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। इतना क्लियर है? तो जब भी मीन का क्वेश्चन आए, भले कोई भी मेथड से निकालना हो, 100% x तो निकालना ही है। सबसे पहले x निकाला। अगर डायरेक्ट मेथड से बोले तो उसके बाद में क्या निकालना है? fx। तो डायरेक्ट मेथड से जब मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो टोटल 4 की टेबल बनेगी। CI और F ये दोनों गिवन होंगे, हमको निकालना है x और fx। इतना क्लियर है? टेबल में ये 4 चीजें आएगी। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है x बार। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। अब ये सिग्मा मेल वाला सिग्मा नहीं है, इस सिग्मा का मतलब होता है सम। किसका सम करना है? सिग्मा fx, मतलब जितने भी fx वाली वैल्यू है उन सबको हम ऐड कर देंगे। जितनी भी fx वाली वैल्यू है, fx वाली वैल्यू को ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 162। इतना क्लियर है? ऊपर वाला काम हो गया। अब क्या देखना है? सिग्मा f, जितने भी f वाले नंबर है उन सबको हम ऐड कर लेंगे। जितने भी f वाले नंबर है उन सबको ऐड करके, ये पहले से गिवन है, सिग्मा f कितना हो गया? 20। अगर गिवन नहीं हो तो इन सबको ऐड करके इसका सम निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? सिग्मा fx भी आ गया और सिग्मा f भी आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ से उठा के इधर पुट कर लेंगे। x बार इक्वल्स सिग्मा fx कितना है? 162। सिग्मा fx हो गया 162 और सिग्मा f कितना है? 20। इन दोनों को सॉल्व करते हैं।
2 की टेबल से दोनों को कट करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 की टेबल से कट करेंगे तो आएगा 81 और ये हो गया 10। नीचे 1 0 है तो ऊपर एक डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया मीन का 8.1। इतना क्लियर है। ये आ गया डायरेक्ट मेथड से मीन सॉल्व करके उसका आंसर। तो याद क्या रखना है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सी आई और एफ ये दोनों चीज़ें हमेशा गिवन होगी। सबसे पहले एक्स तो 100% निकालना ही है। कैसे निकालते हैं, ऐड करो 2 से डिवाइड, ऐड करो 2 से डिवाइड, सिंपल। उसके बाद में एक्स निकाल दिया, एक्स निकालने के बाद में निकालना है एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो और निकाल देंगे एफ एक्स। उसके बाद एफ एक्स वाले को ऐड करना है, एफ वाले को ऐड करना है और दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अज्यूम मीन मेथड की तरफ। अज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करने के लिए करना क्या है, अज्यूम मीन मेथड में भी सेम सी आई और एफ ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी। हमको निकालना क्या है, सबसे पहले मीन का क्वेश्चन आती है, एक्स तो 100% निकालना ही है। तो सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे। और एक्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 510, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 530, ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 550। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि इन सबके बीच में 20-20 का गैप है। अगर इन सबके बीच में गैप इक्वल हो, गैप चेक करे बिना यहाँ पे 20 का गैप मत लेना, सबके बीच में गैप इक्वल है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इक्वल गैप के साथ 20-20 का गैप ले लेंगे, 590-610। इतना क्लियर है। एक्स हमने निकाल दिया। उसके बाद हमको निकालना है डी। डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस ए। अब ए क्या होता है, एक्स तो हमने पढ़ लिया कि क्लास मार्क होता है। अब ये ए क्या होता है, ए होता है क्लास मार्क, सॉरी ए होता है अज्यूम्ड वैल्यू, ए होता है अज्यूम्ड वैल्यू। अब मेथड का नाम क्या है, अज्यूम मीन मेथड, तो कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। तो अज्यूम किसको करते हैं, ए को। अब इस ए को अज्यूम कहाँ से करें, अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर सोचना नहीं, वो वाला काम नहीं होगा इधर। ए क्या होता है अज्यूम वैल्यू, और वैल्यू अज्यूम कहाँ से करेंगे, वैल्यू हम अज्यूम करेंगे एक्स से। जो एक्स की वैल्यूज दे रखी है उसमें से क्या करना है, ए को अज्यूम करना है। अब एक्स की कौन सी वैल्यू को अज्यूम करना है जिससे सॉल्यूशन एकदम शानदार और इजी हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की हमेशा जो सबसे टॉप वाली वैल्यू होगी उसको अज्यूम करेंगे ए। जहाँ पे भी तुमने देखा होगा लगभग जगह पे क्या करते हैं कि एक्स की जो बीच वाली वैल्यू होती है, मिडल वाली, उसको ए अज्यूम करते हैं, जिससे माइनस और प्लस का थोड़ा सा मैटर हो सकता है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, जो एक्स की वैल्यू होगी उसमें से जो सबसे टॉप वाली वैल्यू होगी उसको हम हमेशा अज्यूम करेंगे ए। अपनी मर्जी कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, तो इसको हम क्या अज्यूम करेंगे ए मान लिया किसको, 510 को, यहाँ लिख देते हैं ए इक्वल्स 510। अब डी निकालना कैसे है, एक्स की जितनी भी वैल्यूज दे रखी होगी उन सब में से 510 को माइनस कर दो। ये एक्स की जो भी वैल्यूज दे रखी है उसमें से इस ए को 510 को माइनस करना है। 510 माइनस 510 0, 530 में से 510 माइनस करेंगे 20, 550 में से 510 माइनस करेंगे 40। सबके बीच में 20 का गैप था, इधर भी देखो ध्यान से 20 का गैप बन रहा है, तो सबके बीच में 20 का गैप लिख लेते हैं, 60, 80, 100। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम निकालेंगे एफ डी। जैसे एफ एक्स क्या होता था, एफ मल्टीप्लाई एक्स, तो एफ डी क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई डी, सिंपल। एफ और डी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ कितना है 12, डी कितना है 0, 12 मल्टीप्लाई 0 0, 14 मल्टीप्लाई 20 280, 8 मल्टीप्लाई 40 320, 6 मल्टीप्लाई 60 360, 10 मल्टीप्लाई 80 800, 50 मल्टीप्लाई 100, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं, ये टोटल दे रखा था। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे यहाँ पे 5 की टेबल दे रखी है, सिर्फ 5 ही दे रखे थे, वो गलती से 610 ऐड कर लिया था, वो सब तुमको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो ये इक्वल गैप आ गया और ये हमने निकाल दिया एफ डी।
इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये हो गया। a हमारे पास कितना है 510 मिल गया। सिग्मा एफ डी, जितने भी एफ डी वाले नंबर होंगे उन सबको क्या निकालना है, सिग्मा मतलब सम, जितने भी एफ डी वाले नंबर हैं उनका सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी। इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 प्लस 600 1400 1400 प्लस 360 1760। इन सबको ऐड करने के बाद एक बार एडिशन तुम वापस क्रॉस चेक कर लेना। और सिग्मा एफ डी निकालने के बाद हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ। तो हम निकालेंगे सिग्मा एफ, यहाँ पे पहले से कितना गिवन है, सिग्मा एफ यहाँ पे गिवन है 50। तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब सारी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। ए कितना माना था अपन ने 510 प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकाला 1760 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 50। सारी वैल्यूज पुट की। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट। उसके बाद क्या करना है 510 और 176 को ऐड नहीं करेंगे। करना क्या है 510, एक बार इसको लिख लेते हैं 176 डिवाइड बाय 5। 176 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 176 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35.2। 510 प्लस 35.2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 510 में 35 ऐड करेंगे 545.2। तो ये हो गया हमारा अज्यूम मीन मेथड से मीन का आंसर। एक बार वापस रिकॉल करते हैं कि करना क्या है। अज्यूम मीन मेथड से भी अगर मीन फाइंड करना होगा तो सी आई और एफ ये दोनों गिवन होंगे। मीन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले एक्स तो फाइंड करना ही है। एक्स फाइंड करने के बाद में क्या करना है, जो एक्स की सबसे टॉप वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे ए। एक्स की टॉप वाली वैल्यू को माना ए। उसके बाद हमको निकालना है डी। डी कैसे निकालते हैं, ये एक्स की जितनी भी वैल्यू होगी उसमें से हम क्या करेंगे 510 को माइनस कर लेंगे। क्लियर है, 510 को सब में से माइनस किया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे एफ डी। और एफ डी हम कैसे निकालेंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जितने भी एफ डी वाले होंगे उनको ऐड कर लो, जितने भी एफ वाले होंगे उनको ऐड कर लो। और उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट कर लेना और तुम्हारा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। करते हैं अब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। मीन के क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैसे फाइंड करते हैं, समझते हैं इसको एकदम शानदार और सिंपलेस्ट वे में कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं। अभी होता क्या है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। इग्नोर करो। द मीन पॉकेट अलाउंस क्या दे रखा है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। तो पहले से क्वेश्चन में मीन कितना गिवन है 18। तो जो दे रखा हो सबसे पहले वो नोट कर लेंगे। मीन दे रखा है 18 और मीन को किससे लिखते हैं एक्स बार। एक्स बार कितना गिवन है 18। इतना क्लियर है। मीन हमको गिवन है तो पहले मीन नोट कर लिया। उसके बाद देखो, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना हो तो उसमें कभी भी मेंशन किया हुआ नहीं होता है कि डायरेक्ट से करना है या अज्यूम मीन से करना है। वो तुम्हारी चॉइस है कि तुमको किससे करना है, बट हमको करना किससे, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि उसमें टेबल थोड़ी छोटी बनानी पड़ती है और मेहनत कम करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स फाइंड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड 11 14 16 18 20 22 24 ये हमने निकाल दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस में अपर लिमिट प्लस लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने ये निकाला था अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 2। सबके बीच में गैप चेक करेंगे, सबके बीच में 2 का गैप है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की टेबल चला दो, सिंपल। फिर हम निकालेंगे एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया 84, 6 को 14 से मल्टीप्लाई किया 84, 9 को 16 से किया 144, 13 को 18 से किया 234, एफ को 20 से किया 20f, 5 को 22 से किया 110 और 4 को 24 से किया 96। इतना क्लियर है। अब देखो मीन होता क्या है, एक्स बार जो गिवन हो या फाइंड करना हो फॉर्मूला तो हमेशा उसी का लगेगा। तो यहाँ पे मीन का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट मेथड वाला।
तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और वो पहले से कितना गिवन है 18। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, एक तो सिग्मा एफ एक्स, जितनी भी एफ एक्स वाली वैल्यू होगी उन सबको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे बहुत बार करते हैं, इस 20 को भी क्या कर लेते हैं, इन सारे नंबर्स के साथ में ऐड कर लेते हैं। इसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी साथ में ऐड नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, इस 20f को इसके साथ में ऐड नहीं करना है। तो 20f को तो लिख दिया अलग से, बाकी जो नंबर बचे हैं उन सबको हम ऐड करेंगे, तो क्या आएगा आंसर 752। इतना क्लियर है, सिग्मा एफ एक्स निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ। सेम इसमें भी है, एफ दे रखा है, एफ क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ में ऐड नहीं होगा, तो एफ को लिख दो पहले साइड में, और उसके अलावा जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको ऐड करेंगे। 13 + 9 22 + 35 44, इसका सम क्या आ गया बेटा 44। इतना क्लियर है। चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स मिल गया, सिग्मा एफ मिल गया, वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, फॉर्मूले के अंदर। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 752 + 20f, सिग्मा एफ कितना मिला 44 + f इक्वल्स कितना है 18। अब f से f कट हो जाएगा बेटा, f से f कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, निकालना क्या है f। ये गलती भूल के भी मत करना, जब भी बीच में प्लस या माइनस कुछ भी होता है तब हम कट नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या, ये जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 752 + 20f एज इट इज़ लिखेंगे, ये जाएगा 18 के साथ मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट में लिखना हमेशा, ब्रैकेट में नहीं लिखा तो मिस्टेक हो जाएगी इधर। 752 + 20f इक्वल्स, मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है तो 18 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 18 को इससे भी मल्टीप्लाई। 18 को 44 से मल्टीप्लाई किया 792, 18 को f से मल्टीप्लाई किया 18f। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। 20f प्लस का 18f इधर आएगा तो माइनस का 18f। 792 प्लस का 752 उधर जाएगा तो माइनस का 752। क्लियर है इतना, दोनों को माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 2f, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 40। 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 40 डिवाइड बाय 2, 40 डिवाइड बाय 2 कितना होता है बेटा 20। तो ये आ गई हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ आया होगा। सी आई और एफ गिवन होंगे, एक्स निकालो, एफ एक्स निकालो। मीन दे रखा है 18, मीन एक्स बार के नीचे उसका फॉर्मूला लिखो और सारी वैल्यू उठा के एज इट इज इधर पुट कर दो। उसके बाद में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी अननोन फ्रीक्वेंसी। आई होप तुमको डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा और सारे कंफ्यूजन तुम्हारे ये देखने के बाद में खत्म हो गए होंगे। अब तुमको करना क्या है, एक बार कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तीनों मेथड के एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना, उसके बाद तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मीडियन के साथ। थैंक यू।